अरे स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको ल्यूसेंट बुक की ऑब्जेक्टिव बुक के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो आपके प्रतियोगी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? हमें बताना है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ही गुप्त वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त किसके सामंत थे? हमें बताना है गुप्त किसके सामंत थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुषाणों के। गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ही महाधीराज की उपाधि सर्वप्रथम धारण की थी। हमें इनका मिलान करना है। तो ये जो मिलान है ये आपस में एक दूसरे से मिलान खाते हैं, यानी कि ए प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। बिलसड़ स्तंभलेख ये जो है कुमारगुप्त से संबंधित है। भितरी स्तंभलेख जो है ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। मंदसौर लेख जो है ये बंधु वर्मन से संबंधित है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत। जो गुप्त शासक थे जो उनकी दरबारी भाषा थी वो संस्कृत थी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और जो भारत का नेपोलियन कहा था ये वी ए स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? किस शासक ने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कला एवं स्थापत्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध से। जो अजंता यानी कि अजंता की गुफाएं भी एक तरीके से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जो अजंता चित्रकारी यानी कि जो अजंता में जो चित्रकारी की गई है उसमें मूर्तियां हैं, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय जो है उत्तर गुप्त युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भानुगुप्त से। जो एरल अभिलेख है वो भानुगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। फायान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग था। जो भारतीय संस्कृति थी उसका जो स्वर्णयुग कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है गुप्त काल को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायान कहाँ का निवासी था? फायान कहाँ का निवासी था? ये था चीन का निवासी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाकाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कहोम स्तंभ लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बोधगया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? जो मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था सर्वप्रथम किस काल में हुआ है? वो हुआ है गुप्त काल में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल में। जो हमें मंदिर के स्टेच्यू मिलते हैं, मंदिर जो मिलते हैं ना, मंदिर की शुरुआत देखते से देखा जाए तो वो गुप्त काल से ही शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद। जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वो शकों का उन्मूलन करने के बाद, यानी कि शकों को हराने के बाद उन्होंने ये उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विष्णु। विष्णु ही गुप्त काल के लोकप्रिय देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शकों को पराजित करने के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे वो शकों को पराजित करने के बाद जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चतुर्थ सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायान और ह्वेनसांग ने के राज्यों को देखा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। जो ह्वेनसांग थे वो हर्षवर्धन थे, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को भी इन्होंने देखा, हर्षवर्धन के काल को भी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनवंतरी थे, धनवंतरी कौन थे हमें बताना है इन चारों ऑप्शनों को देखकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। यानी कि धनवंतरी जो रहते थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे और जो उनके नवरत्न थे उनमें से एक थे, और वे जो थे धनवंतरी जो थे एक चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजतंत्रात्मक। जो गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक थी, यानी कि राजा का शासन होता था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायान द्वारा रचित ग्रंथ फोक वो की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुफा नंबर 16, 17 और 19। इनका जो निर्माण हुआ है वो गुप्त काल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? जो अमरकोश के लेखक थे अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त फर्स्ट को। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ही गुप्त संवत प्रारंभ किया था 319 से 320। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति पुस्तक के लेखक हरिशेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिनार।
गुप्त काल की जो सोने की मुद्रा है उसे दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कालिदास। कालिदास ने ही कुमार संभव महाकाव्य लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो किस युग में या किस काल में हुई थी? वो हुई थी गुप्त काल में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपज का छठा भाग, यानी कि 1/6 भाग लिया जाता था गुप्त काल में राजस्व के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? 44 का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त वंश के शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अग्निमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त काल में। गुप्त काल में जो है स्त्रियों को पुरुषों के समान समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? 50। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जानकी हरण। मालविकाग्निमित्र ये भी कालिदास द्वारा रचित है। अभिज्ञान शकुंतलम ये भी कालिदास द्वारा रचित है। विक्रमोपसौर्यम ये भी कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाग धार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया? गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया था हमें ये बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 319 से 500 ईस्वी तक गुप्त काल ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? जो बाल विवाह की जो प्रथा आरंभ हुई थी वो किस काल में हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? जो सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे वो किस काल में जारी किए गए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एरड़ अभिलेख। एरड़ अभिलेख से ही हमें सती प्रथा का पहला उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। जो गुप्त वंश के शासक थे हमें उनका क्रम बताना है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, यानी कि सबसे पहले जो गुप्त वंश के शासक थे वो चंद्रगुप्त था, उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर उसके बाद कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें ये बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बयाना भरतपुर। बयाना भरतपुर से ही सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं हमें गुप्तकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है हमें ये बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त फर्स्ट ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कथन आर, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। हमें ये बताने हैं दोनों में कौन सा सही है कौन से गलत है, या दोनों ही सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। यानी कि सही तो ये दोनों है, दोनों ही बातें सही है, परंतु ये क्वेश्चन एक दूसरे से मेल नहीं खाते। यानी कि दोनों एक जैसे क्वेश्चन नहीं है, दोनों का अलग अलग मतलब है, अलग अलग क्वेश्चन है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रूपक। जो गुप्त शासक थे उनके द्वारा जारी गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? वे रूपक कहलाते थे। इनका हमें आपस में मिलान करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विशाख दत्त जो है वे एक नाटककार है। ए का हो गया दूसरा। बी, वराहमिहिर, वराहमिहिर जो है एक खगोल विज्ञानी है। बी का हो गया तीसरा। सी, चरक, चरक जो है एक चिकित्सक, यानी कि वे चिकित्सक थे। सी का पहला हो गया। डी, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त जो हैं वे क्या हैं? वे हैं एक गणितज्ञ, इसलिए डी का आंसर हो जाएगा चौथा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विधा, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? यह है गुप्त युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। यानी कि गुप्त काल में सत्ता के लिए आंतरिक कलह नहीं हुई थी, मगर जो कारण थे ये कारण थे, जैसे कि स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना। यानी कि जो स्कंदगुप्त जो बादशाह था उसके बाद जो है ना केंद्र की शक्तियाँ दुर्बल हो गई थी, यानी कमज़ोर हो गई थी। हुड़ों का आक्रमण भी एक पतन का गुप्त काल का रीजन बना था। प्रांतीय शासकों का विद्रोह, जो प्रांतीय शासक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था, ये भी एक रीजन बना था गुप्त काल के पतन का। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि उनमें आपसी कला नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। नेक्स्ट, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रामगुप्त। इनका हमें आपस में मिलान करना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि समुद्रगुप्त जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो मेहरौली लोह स्तंभ लेख से संबंधित है। स्कंदगुप्त भित्तरी स्तंभ लेख से संबंधित है। बुधगुप्त जो थे वो पहाड़पुर ताम्रपत्र से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शासक है, ये इनकी उपाधि है, इनका हमें आपस में मिलान बनाना है। किस शासक की कौन सी उपाधि है, यानी कि किस शासक ने क्या उपाधि धारण की थी? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो उपाधि धारण की थी वो महाधीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो उपाधि धारण की थी वो की थी परम भागवत की। और स्कंदगुप्त ने उपाधि धारण की थी सक्रोपम की उपाधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शासक है और ये इनकी पत्नी है, हमें इनका आपस में मिलान करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि चंद्रगुप्त फर्स्ट की जो पत्नी थी वो थी कुमार देवी लिच्छवी। नेक्स्ट, रामगुप्त, इनकी पत्नी थी ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्ता देवी। रुद्रसेन सेकंड, इनकी पत्नी थी प्रभावती गुप्त।
नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धन विजय की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट, सर्वराजोच्छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने ही सर्वराजोच्छेता यानी कि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अंतिम संघ शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आर्यभट्ट जो हैं वो आर्यभट्टीय के रचनाकार हैं। धन्वंतरी जो हैं नवनीत कम के रचनाकार हैं। ब्रह्मगुप्त जो हैं वो ब्रह्म सिद्धांत के रचनाकार हैं। वराहमिहिर जो हैं वे पंच सिद्धांतक के रचनाकार हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? यानी कि जो सुदर्शन झील थी उसका जो निर्माण करवाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यमित्र ने करवाया था। उसकी पहली बार मरम्मत करवाई थी वो रुद्रदमन ने करवाई थी, मगर दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने ही सुदर्शन झील की दूसरी बार मरम्मत कराई थी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महास्पति। इसे गज सेना का अध्यक्ष कहा जाता था, ये बिल्कुल गलत है। जो ये ए है, महासंधि विग्रहिक युद्ध व शांति का मंत्री होता था, बिल्कुल सही है। महादंडनायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यह भी बिल्कुल सही है। विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था, यह सही है। ये गलत है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका हमें आपस में मिलान करना है। इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि क्षेत्र भूमि जो है वो कृषि योग्य भूमि होती थी। वस्तु भूमि जो है वो निवास योग्य भूमि होती थी। अपृहत भूमि जो होती थी वो जंगली भूमि होती थी। खिल भूमि जो होती थी वो कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि होती थी। यानी कि गुप्त काल में जो कृषि को इतने रूपों में बांट रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति। यानी कि प्रयाग प्रशस्ति के जो रचयिता हैं रवि कीर्ति नहीं है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट, कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भातृहरि मेघदूतम। यानी कि ये इसके रचनाकार ये नहीं है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इनका हमें आपस में मिलान करना है। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि श्रेष्ठी जो एक साहूकार से संबंधित है। सार्थवाह ये व्यापारी से संबंधित है। कुलिक ये शिल्पी कारीगर से संबंधित है। कायस्थ ये लेखक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिर कुल का संबंध था। मिहिर कुल का संबंध था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हुड़ से। हुड़ से संबंधित था। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, वो दिया था मोखरी शासकों ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उसकी जंग रोधकता के कारण। यानी कि जो लोह स्तंभ है उसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, इसलिए ही वह वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाघ गुफाओं में। ये जो बाघ गुफाएं हैं उनमें ही दूसरा चित्रांकन मिलता है गुप्त काल का। पहला अजंता की गुफाओं में और दूसरा मिलता है बाघ गुफाओं में। नेक्स्ट, पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला
प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने ही परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।